हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावन ने फिर एक समय को दिया मुझे, इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का। और होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज फॉर एवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और पिता परमेश्वर ने आज एक बोझ को दिया मुझे, एक बर्डन्स को दिया कि इस वचन को मैं आपके साथ शेयर करूँ, इस वचन को मैं आपके संग बांटूँ। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं प्रभु जी, जो लोग वीडियो परमेश्वर देख रहे हैं खुदावन प्रभु, इस प्रचार के द्वारा खुदावन पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु ने आशीषित करें प्रभु। और पिता परमेश्वर आपकी डिलीवरेंस आए परमेश्वर। और प्रभु ये बहुत अच्छे खुदावन प्रभु जी परमेश्वर आत्मा में ग्रोथ करें प्रभु। इस बात के लिए मैं दुआ करता हूँ। आज जो बंडन्स में हैं, बोझ में हैं, तो वहाँ से इन्हें आज़ाद करें खुदावन प्रभु, इन्हें आज़ाद करें पिता परमेश्वर प्रभु। मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पूरी मीटिंग्स को कंट्रोल करें, फैसले के एंड तक पिता मेरी जीप पे मसा दें। सारा आदर महिमा आपको परमेश्वर देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबका प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए मरकुस 8 निकालेंगे हम, और मरकुस 8 में से खुदावन ने कुछ इस तरीके से हमसे बात करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर कुछ बताना चाहते हैं वहाँ से हमें। और आइए हम इस वचन के द्वारा सीखें, एक मनन करें वचनों के द्वारा। लिखा है मरकुस 8, उसमें लिखा है कि 4000 को खाना खिलाना, जो उसकी हेडिंग है उसके नीचे लिखा है, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई तो उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, उसने कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं। उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं, जब ये उस समय की घटना है जिस समय यीशु मसीह क्या आए थे, सूरसैदा के देशों में से निकलकर दिकापुलिस में होते हुए गलील में झील पर पहुंचे थे। ये उस समय की घटना है जब उन लोगों ने बहरे को चंगाई दी और गूंगे को चंगाई दी। उसके बाद की घटना को हम देखते हैं मरकुस 8 में कि वहाँ पर क्या हुई, एक बहुत बड़ी क्या हुई, एक घटी हुई कि खाने को वहाँ पे क्या था, किसी के पास कुछ नहीं था, खाने को कुछ नहीं था। एक घटी को हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कि क्या हो जाएंगे ये कि रास्ते में क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। अगर मैंने इन्हें भूखा जाने देता हूँ तो क्या हो जाएंगे, रास्ते में थक जाएंगे। हालेलुया। वहाँ खाने पीने की घटी थी। हालेलुया। वहाँ खाने पीने की घटी थी। मगर जो उसके चेले थे, उन्होंने यीशु मसीह ने कि तुम पर कुछ है, उन्होंने कि हाँ 7 रोटी हैं। हालेलुया। और 7 रोटी जब यीशु मसीह के हाथ में आई तो क्या हुई, मल्टीप्लाई हो गई। हालेलुया। मल्टीप्लाई हो गई, तो कहने का मतलब वो दुगनी हो गई। वो धन्यवाद परमेश्वर का, यीशु मसीह ने करा तो वो दुगनी हो गई। कहने का मतलब ये, जब यीशु मसीह कह रहे हैं ये रास्ते में क्या है, थक जाएंगे अगर मैंने भूखा जाने दूं। हालेलुया। ये तो हमारे शारीरिक भोजन की बात हो गई। खुद शरीर में जो भोजन खाते हैं उससे हम एनर्जी पाते हैं, उससे हम ताकत पाते हैं। हालेलुया। ये शरीर को एनर्जी खाने वाला खाना है। मगर यहाँ यीशु मसीह कुछ और बात को बताना चाहते हैं, या उस बात को कुछ कहना चाह रहे हैं खुदावंद इस वचन के द्वारा, कि इस वचन के द्वारा हम कुछ बातों को समझें। मतलब हमारा आत्मिक भोजन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में की यात्रा को कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में की यात्रा को हमने तय करा है और उस यात्रा में हम चल रहे हैं, तो हमें आत्मिक भोजन खाने की जरूरत है। हालेलुया। कहने का मतलब जब परमेश्वर के राज्य में हम चल रहे हैं, हालेलुया, तो वहाँ क्या है, हमें आत्मिक भोजन खाने की जरूरत है। मतलब हमें क्या है, परमेश्वर वचन रोज लेने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को हमें खाने की जरूरत है। वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाएगा तो हमारी आत्मा को क्या करेगा, वो बलवंत करेगा, मजबूत करेगा, दृढ़ करेगा, और शैतान से लड़ने में हमारी सहायता मदद करेगा परमेश्वर का वचन। तो कहने का मतलब ये आपका आत्मिक भोजन है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, एक बार यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे किसे ढूंढते हो, अपनी रोटी को ढूंढते हो या नाशवान वस्तुओं को ढूंढते हो। कहने का मतलब यीशु मसीह कह रहे तुम मुझे ढूंढते हो क्या रोटी को ढूंढते हो। कहने का मतलब ये है कि नाशवान वस्तुओं की तरफ, नाशवान चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है हमें। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के वचन को खाने की जरूरत है। हालेलुया। खाली हमें शरीर को ही तगड़ा ना करना है, मगर हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी आत्मा को तगड़ा करने की क्या है मेरे प्रियो भाइयों बहनों, बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। जिससे हम रास्ते परमेश्वर की या परमेश्वर के मिशन के लिए जब यूज़ हो रहे हैं, परमेश्वर मिशन के लिए हम चल रहे हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं, जब उस यात्रा में हम हैं तो हम ना थकें, ना शर्मित हों, ना आत्मा में हम उदास हों, ना निराशाओं के कारण, परेशानियों के कारण आत्मा हमारी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, निराश हो जाती है।
हताश हो जाती है और हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, वचन को लेना छोड़ देते हैं। इसलिए खुदावन, इसलिए परमेश्वर ने आत्मिक भोजन रखा है मेरे प्रियो भाइयों बहनों हमारे लिए। इस आत्मिक भोजन को हम खाएं और अपनी आत्मा को क्या करें, तगड़ा करें, जिससे जो यात्रा में हम चल रहे हैं, यीशु मसीह परमेश्वर के मिशन को पूरा करने निकले हैं। हालेलुया। आत्मा को जीतना निकले हैं, तो उस यात्रा में हम चल पड़े हैं, तो उसमें हम थकित ना हो। शैतान हम पे कितने भी वार करे, हम थकित ना हो, कमजोर ना हो, निराश फील ना करें, महसूस ना करें। ऑलरेडी आपको ये वचन पिता परमेश्वर का आत्मिक भोजन देगा। हालेलुया। आत्मिक मतलब ये आत्मिक भोजन है, ये आपको ताकत देगा। हालेलुया। ये भी आपके शरीर में जाएगा, मेरे शरीर में जाएगा, तो हम परमेश्वर के मिशन को क्या है अब आसानी से पूरा करने पाएंगे। उस यात्रा को हम पूरा तय करने पाएंगे जब हम इस आत्मिक भोजन को हम लेंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं कि क्या है, इन्हें कुछ खाने पीने में भूखा नहीं जाने देना चाहता। आज मैंने भूखा नहीं जाने देना चाहता। ये रास्ते में क्या है, थक जाना। यीशु मसीह शरीर के भोजन की बात तो कर रहे हैं, मगर वहाँ कुछ और भी खुदावन अपने प्रकाशन को रिवील कर रहा है, और भी खुदावन कुछ अपने बातों को भेद को बताना चाह रहा है कि तुम जो यात्रा मेरे में कर रहे हो, तुम जो मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, तुम जो मेरे मिशन के लिए यात्रा पे जो निकल पड़े हो, उसमें ये आत्मिक भोजन हमें रोज लेना है, जिससे हमारी आत्मा बलवंत हो और हम शैतान के से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने में क्या हो जाए, धरण हो जाए। उस और क्या है, हमारी जो आत्मा कमजोर हो, आज बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आत्मा कमजोर हो सकती है। हालेलुया। आत्मा कमजोर हो सकती है, उस आत्मा को मजबूत करने के लिए उसे वचन और प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। कहने का मतलब ये हमारा भोजन है जो हमारी आत्मा को ग्रोथ करता है। हालेलुया। खाली शरीर को तगड़ा ना करें, मगर आत्मा को भी हमें तगड़ा करने की जरूरत है। हालेलुया। कहने मतलब ये है कि आज प्रभु ने कुछ बताया, आपको समझाया इस वचन के द्वारा कि आज क्या है, अब भी हम उदास हों, निराश हों, हताश हों, परेशान हों, तो हमें इस वचन को लेने की ज़रूरत है। जब हमारी आत्मा निराशा में जाए तो हमें इस वचन को लेने की ज़रूरत है। जब हमारी आत्मा अविश्वास में जाए तो हमें इस वचन को लेने की ज़रूरत है। हालेलुया। और शैतान के हर एक वार निकम्मे होंगे प्रभु यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा आपने खूब आशीष पाई होगी, क्योंकि ये आपका आत्मिक भोजन है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा इन्हें छुएं। ये इनका आत्मिक भोजन है पिता परमेश्वर प्रभु, और ये अपने आत्मिक भोजन को खाएं और प्रभु तृप्त हों, अपनी आत्मा को तगड़ा करें और शैतान से लड़ने में खुदावन पिता परमेश्वर इन्हें आत्मा में बलवंत करें। और प्रभु जी आत्मिक भोजन रोज लें प्रभु जी। शरीर के भोजन को तो हम रोज लेते हैं खुदावन, मगर इस आत्मिक भोजन को लेने के द्वारा पिता परमेश्वर हमारी आत्मा तगड़ी हो पिता प्रभु जी। प्रभु हर एक परेशानी को, हर एक गड़बड़ियों को जो पिता हमारे विरुद्ध उठती हैं, जो विरोध में आती हैं बातें प्रभु, उसे मैं यीशु के नाम से करता हूँ, लताड़ता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड।